हेलो दोस्तों, मैं श्रीवंशी भारद्वाज जयसवाल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नरेशन के 22वां वीडियो पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें इम्परेटिव सेंटेंस विद लेट में हम लोग निगेटिव भी पढ़ लिए हैं, अफर्मेटिव भी पढ़ लिए हैं। मतलब कि अब हम लोग ये देखेंगे, मतलब कि सिंपल अफर्मेटिव और निगेटिव पढ़ लिया गया है। अब इम्परेटिव सेंटेंस में विद लेट से भी स्टार्ट जो होने वाला है कि कोई भी सेंटेंस जब लेट से स्टार्ट होता है तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में भी हमने अगले वीडियो में बता दिया है। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कुछ खास सेंटेंसों को कि लेट से शुरू होते हुए भी उनमें क्या चीज़ परिवर्तन करना है, क्या नहीं। आइए सीखते हैं उसके बारे में, ठीक है ना। देखिए, अगर नरेशन को अगर अच्छी तरह से आपको स्टडी करना है तो नरेशन को स्टडी करने के लिए बेसिक रूल्स ज़रूरी है। जो भी नरेशन के स्टार्टिंग रूल्स है उस रूल्स को याद करके चलना है, याद रखते हुए चलना है, फिर आपका बेसिक रूल्स एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो नरेशन में कहीं भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी स्वीकारात्मक सुझाव मतलब अफर्मेटिव सजेशन के उत्तर में लेट्स नॉट का प्रयोग हो तो रिपोर्ट करने के लिए ऑब्जेक्टेड या वाज अगेंस्ट का ही प्रयोग करते हैं। कब हो? जब यदि किसी स्वीकारात्मक सुझाव का प्रयोग हो तब, ठीक है ना। तो लेट्स नॉट का प्रयोग हो तो इसे रिपोर्ट करने के लिए ऑब्जेक्टेड या वाज अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो दिया है लेट्स गो द जू सैड मोहन। मोहन कहा कि चलो चलते हैं, क्या करने, हाँ चलो चलते हैं जू मतलब चिड़ियाघर देखने। लेट्स नॉट राधा सेड, राधा कहती है कि नहीं चल देंगे, ठीक है ना। तो ये किसे कहता है? मोहन सैड किसे कह रहा है? राधा से कह रहा है ना। तो क्या हो जाएगा? सजेस्ट कर रहा है कि मोहन सजेस्टेड, क्या होगा? राधा टू राधा। मोहन सजेस्टेड टू राधा। अब कामत डबल इन्वर्टेड कामा के स्थान को हटाते हैं तो क्या लगा? कौन सा कंजक्शन का प्रयोग करते हैं? हाँ, लेट वाले में टू का प्रयोग नहीं करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। और उसके बदले दे या लेट को हटाते हैं तो दे या वी का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? सजेस्टेड टू राधा दैट। अब यहाँ पर क्या है? थर्ड फॉर्म है ना, तीसरा पर्सन है, हाँ? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। दे शुड, उसके बाद दे शुड गो टू द जू। दे शुड, अब लेट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? दे शुड गो टू द जू। लेकिन कह रहा है कि जब लेट्स नॉट आए तो क्या कह रहा है? लेट्स नॉट का प्रयोग हो तो इसे रिपोर्ट करने के लिए ऑब्जेक्टेड या वाज अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। किसका? ऑब्जेक्टेड या वाज अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन जैसे क्यों करते हैं? क्योंकि लेट्स नॉट का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि इरादा करेगी कि नहीं, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि ऑब्जेक्टेड, क्या लिखेंगे? बट राधा ऑब्जेक्टेड हो गया, ठीक है ना। इसको दूसरे तरीके से बनाया सकता है। दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे? दूसरे तरीके से बनाएंगे उसी तरह, लेकिन कह रहा है क्या कि वाज अगेंस्ट का प्रयोग कर देना है। किसका प्रयोग करना है? वाज अगेंस्ट। तो क्या होगा? मोहन सजेस्टेड टू राधा दे शुड
गो टू द जू, बट राधा वाज अगेंस्ट। क्या हो जाएगा? अगेंस्ट। ठीक है ना, इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, बट राधा वाज अगेंस्ट ईट हो जाएगा, अगेंस्ट ईट। ठीक है ना, वाज अगेंस्ट है ना, वाज अगेंस्ट, तो अगेंस्ट ईट हो जाएगा। यहाँ पर छूट गया था, यहाँ ईट का प्रयोग कर लीजिएगा, वाज अगेंस्ट ईट। ठीक है ना, ईट का ही प्रयोग करते हैं, का आया बात समझ में। उसके बाद कह रहा है कि प्रार्थना, यदि रिक्वेस्ट, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? इसके पहले पढ़े थे हम लोग प्रस्ताव, कि यदि प्रपोजल की मतलब प्रस्ताव का भावना उत्पन्न होता है तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनने के लिए क्या क्या नियम होते हैं, इसके बारे में हमने आपको सिखाया था। कह रहा है कि यदि रिक्वेस्ट, यदि लेट वाले वाक्य से किसी अन्य से किसी काम करने अनुमति मांगने के लिए प्रार्थना का भाव का बोध होता है तो इनडायरेक्ट बदलते समय निम्न बातों का, निम्न नियम का ध्यान रखते हैं। क्या नियम कहता है? नियम ये कहता है पहला कि रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। फिर कह रहा है कि लेट को टू लेट में, और लेट के स्थान पर दैट लगाकर नाउन या प्रोनाउन के साथ माइट बी या अलाउड टू लिखकर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है ना, मतलब कि क्या करेंगे कि अगर जैसे दिया है ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम, तो इनडायरेक्ट बनेंगे तो क्या होगा? ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। अब कामा डब्ल्यू कामा हटाएंगे तो क्या आएगा? कामा डब्ल्यू नोटेड कामा हटाएंगे तो क्या आएगा? बोलिए। कामा तो डब्ल्यू नोटेड कामा हटाएंगे तो हिज ऑफिसर। उसके बाद कह रहा है कि लेट को किस में बदल देंगे? लेट को टू लेट में बदल देंगे। क्या हो जाएगा? टू लेट। ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट। अब मी है तो मी सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा ना, ही, तो क्या हो जाएगा? अब उसके बाद लेट हिम हो जाएगा, लेट हिम गो होम। ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरे तरीके से बना सकते हैं इसको हम लोग। इसको कैसे बनाएंगे दूसरे तरीके से? क्या कह रहा है? कह रहा है लेट को टू लेट में बदलते हैं, अथवा लेट के स्थान पर दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। लेकिन जैसे आप दैट का प्रयोग करेंगे फिर क्या करेंगे आप? माइट बी या अलाउड का प्रयोग करेंगे, माइट बी अलाउड का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर दैट। अब यहाँ पर मी है तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ही might be allowed to लिखे ना, allowed to go home, इसे बना सकते हैं। अगर पढ़ाए हुआ चीज़ें, अगर नियम अगर समझ में आता है दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। जब भी आप वीडियो देखें तो लाइक कर दीजिए। लाइक करने से ये होता है कि लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो यूट्यूबर देखता है कि हाँ इसके वीडियो पर कितना व्यूअर्स है, कितना लाइक है, ये सब देखकर मतलब वीडियो को प्रमोट किया जाता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है ना, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है ना, एक बार पुनः मैं इसे समझा देता हूँ। क्या है कि यदि किसी स्वीकारात्मक सुझाव, ठीक है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस के उत्तर में लेट्स नॉट का प्रयोग हो तो इसे रिपोर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट या अगेंस्ट इट का ही प्रयोग करते हैं। जैसे दिया है लेट्स गो टू द जू सेड मोहन, कामा डबल कामा लेट्स नॉट सेड राधा। मतलब कि
मोहन कहता है कि चलते हैं चिड़ियाघर देखने के लिए, लेकिन राधा कहती है कि लेट्स नॉट, नहीं चलेंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें हम लोग कह सकते हैं कि मोहन सजेस्टेड टू राधा, मोहन सजेस्ट करता है राधा से कि दैट, अब जो है अब जैसे दैट लगाते हैं तो यहाँ पर दे का प्रयोग कर देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, दैट दे शुड गो टू द जू, ठीक है ना। बट राधा कह रहा है कि ऑब्जेक्टेड का प्रयोग कर दीजिए, बट राधा ऑब्जेक्टेड, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में मोहन सेड टू राधा दैट दे शुड गो टू, तो कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्टिव का प्रयोग करेंगे तो भी ठीक है, और नहीं तो वाज अगेंस्ट इट का प्रयोग करेंगे तो भी ठीक है। तो इसके बदले में हम लोग क्या किया है, दे शुड गो टू द जू बट राधा वाज अगेंस्ट इट, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि प्रार्थना, अगर यदि किसी लेट वाले वाक्य से अगर किसी चीज़ को मांगा जा रहा है और उसे प्रार्थना का भाव से झलक रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए मतलब डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनने के निम्न नियमों का ध्यान में रखा जाता है। पहला, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट में बदल देते हैं। दूसरा, लेट को टू लेट में बदलते हैं, अथवा लेट के स्थान पर दैट का प्रयोग करके नाउन या प्रोनाउन के साथ माइट भी अलाउड टू लिख कर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो देखिए सेम वैसे किया गया, ही सेड टू हिज ऑफिसर, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑफिसर कहता है तो इसका मतलब ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। और वो ऑफिसर से कर रहा है मतलब अपने ऑफिसर से कहता है, तो मतलब जब कोई अपने ऑफिसर से कहता है किसी चीज़ का तो चीज़ रिक्वेस्ट करता है। तो ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट, लेट को हमने टू लेट में बदल दिया है, और मी जो है सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो मी को हिम कर दिए हैं, गो है तो गो, होम है तो होम, ठीक। दूसरा वैसे ही होगा, लेकिन कह रहा है कि लेट के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं और नाउन या प्रोनाउन के साथ माइट बी अलाउड का प्रयोग करके क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर दैट, अब मी को मैंने किस में बदल दिया है, हिम बदल दिया है, ठीक है ना। और उसके बाद माइट बी अलाउड टू दिया है ना, माइट बी अलाउड टू, और उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म मतलब गो, और उसके बाद गो, ठीक है ना। अगर चीज़ें समझ में आती है दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।